हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की शुरुआत करते हैं एक नए सेशन के साथ। आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है, भारत की कौन सी बार पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत की कौन सी बार 1 जनवरी 2026 को ब्रिक्स का अध्यक्ष बना। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तीसरी बार। भारत कौन किस चौथी बार ब्रिक्स का सदस्य बना है? तीसरी बार, तीसरी बार। दूसरा क्वेश्चन कहता है, सॉरी इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कहता है कि भारत 1 जनवरी 2026 को ब्रिक्स समूह का अध्यक्ष यानी चेयरमैन बना। यह भारत का तीसरा बार ब्रिक्स की अध्यक्षता है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित होगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस बार का 18वां जो ब्रिक्स सम्मेलन जो होगा वो किस देश में होगा? भारत में होगा। 3 बार भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष बना है। कब कब? 2012 में पहली बार भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष बना। चौथीं बैठक नई दिल्ली में हुआ था। ये चौथे नंबर का था। जो 2012 में पहली बार बना था वो चौथे नंबर का था। 2016 में दूसरी बार बना, वो 8वीं नंबर का था। अभी 2026 में तीसरी बार बन रहा है। इसमें ये चौथी नंबर का हो जाएगा, 18वें नंबर का। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको याद रखना है आपको। ब्रिक्स में कुल देशों की संख्या अभी वर्तमान में कितनी है? 10। पहले 5 था, अब 10 हो गया है। 10 का नाम देख लेंगे। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका, इथोपिया, इजिप्ट, ईरान, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। ये जो 5 आप अंतिम देख रहे हैं, यही 5 अंतिम बढ़े हुए हैं। बाकी ये 5 पहले से ही था, जो अब जा कर के ये 10 देश हो गया है, जिसमें नया 5 गो आया है। इथोपिया, इजिप्ट, ईरान, इंडोनेशिया, यूएई। ये आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि आर.के. रामकुमार को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। वे किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वायलिन। क्या होगा? वायलिन। ये तबला ऑप्शन देख रहे हैं आप। तबला यानी ये एक व्यक्ति संबंधित है जिसका नाम था जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। ये शिव कुमार संतूर। शिव कुमार वर्मा कौन सी है? संतूर से। बांसुरी कौन है? प्रसाद चौरसिया। बांसुरी से कौन है? प्रसाद चौरसिया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर के श्री राम कुमार ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वायलिन से। किससे? वायलिन से। आर.के. श्रीराम कुमार एक वायलिन वादक हैं जिन्हें संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है, जो वास्तव में 2025 के लिए है, 2026 में प्रदान किया गया है। और वे कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में वायलिन वादक के लिए जाने जाते हैं। कुछ फैक्ट देखते हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिचेल बैचलेट को दिया गया। फीफा शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप। बुकर पुरस्कार 2025 डेविस रेजले। दादा साहब फाल्के 2023 मोहनलाल। सरस्वती सम्मान 2025 भद्रेश दास। 59वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 विनोद कुमार शुक्ल। एबेल पुरस्कार 2025 मसाकी कसीवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नियुक्त किए गए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में कौन शामिल नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्पेन। कौन सा है? स्पेन। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे तो बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य लताविया, लाइबेरिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल के लिए कार्यकाल के लिए चुना गया है। यह देश 5 अन्य
ये देश अन्य 5 अस्थायी सदस्य डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया के साथ शामिल होंगे, जो 2026 के अंत तक सेवा करेंगे। साथ ही 5 अस्थायी देशों में चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भी शामिल होंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला सत्यनारायण को प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यगंगा उर्मिला सत्यनारायण नृत्य कला निधि 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार मद्रास म्यूजियम अकादमी, चेन्नई द्वारा आयोजित किया जाता है। भरतनाट्यम भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु से हुई है। भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य 8 है। कितना है? 8 है। कितना है? 8 है। ये 8 कौन कौन है? जिन्हें संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर भारत, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसी उड़ीसा में, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरल, सत्रिय असम। ये भारत के 8 नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालन वर्ष घोषित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2026 अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालन वर्ष। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालन वर्ष घोषित किया है। उद्देश्य दुनिया भर में चारागाह भूमि पशुपालकों को महत्व के बड़े में जागरूकता बढ़ाना और संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष होगा 2023 अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष भारत के कहने पर। 2025 अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, ग्लेशियर संरक्षण का वर्ष है। ये दोनों फैक्ट याद रखना है आपको। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया किसके कहने पर? भारत के कहने पर। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष या ग्लेशियर संरक्षण वर्ष को घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही शांति विधेयक 2025 कानून बन गया। इस किस क्षेत्र के लिए जुड़ा हुआ है? परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? परमाणु ऊर्जा क्षेत्र। बिल का पूरा नाम आप देखेंगे तो बिल का पूरा नाम कह रहा है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ नेचर एनर्जी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंडिया, यानी शांति। अब परमाणु ऊर्जा क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खुल जाएगा। परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि परमाणु ऊर्जा 24 घंटे बिजली देने का वाला सबसे भरोसेमंद और स्वच्छ का प्रतीक है। भारत ने 2025 तक 8.9 गीगावाट तक क्षमता हासिल की है। इसे 2047 तक 100% गीगावाट तक पाने का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस राज्य ने संस्कार योजना शुरू की है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। किस राज्य ने संस्कार योजना शुरू की है? तो असम राज्य ने। कौन सा? असम ने। असम सरकार ने बच्चों की नैतिक विकास के लिए नई पहल शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य है इस योजना का नाम है संस्कार शाला। क्या नाम है? संस्कार शाला। इसमें कितने वर्ष के आयु के बच्चे शामिल होंगे? 4 से 14 वर्ष के। योजना का उद्देश्य क्या है? नैतिक मूल्यों का विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता, बच्चों का विकास। असम राज्य के बारे में देखें तो असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। स्थापना 26 जनवरी 1950। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। पड़ोसी देश की बात करेंगे तो 2 है, भूटान और बांग्लादेश। पड़ोसी राज्य की बात करेंगे तो मेघालय
त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और पश्चिम बंगाल। कुछ पड़ोसी राज्य कितने हैं? 7 है असम के। राज पक्षी बोर्ड डक। राष्ट्रीय पशु एक सींग वाला गेंडा। वृक्ष होलांग। लोक नृत्य बिहू, बागुरुम्बा, भोरताल, सतरिया और झूमर। त्यौहार की बात करेंगे तो बिहू, जोहरत, अबुबाची, माजुली और उत्सव। 8वां राज्य वेतन बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? असम। कौन सा है? असम। पिछले क्लास में इस क्वेश्चन की चर्चा हम कर चुके हैं। 18 से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए नए आधार कार्ड बनाने पर पाबंदी कौन सा राज्य किया है? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है थंथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, जहां अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 शुरू की गई है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। थंथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तमिलनाडु में, जहां पर अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 शुरू की गई है। थंथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु राज्य के इडोर जिले में स्थित है और अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 का पहला चरण यहीं से 6 जनवरी 2026 से शुरू किया गया है, जो इससे बाघों के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारे के रूप में स्थापित करता है। टाइगर प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो प्रोजेक्ट टाइगर भारत में एक वन्यजीव संरक्षण पहल है, जिसे 1973 में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर का प्राथमिक उद्देश्य समर्पित टाइगर रिजर्व बनाकर बाघों की आबादी के प्राथमिक आवासों में अस्तित्व और रखरखाव सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा लॉन्च किया गया शुभंकर का नाम क्या है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इसका। शुभंकर का नाम क्या है? उदय। क्या नाम है? उदय। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने उदय नाम का एक शुभंकर पेश किया है, जिसने लोगों को आधार सेवाओं को आसानी से समझने में मदद करेगा। इस शुभंकर का चयन MyGov मंच द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय डिजाइन और नामकरण प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया है। UIDAI का नाम पूर्ण रूप से हम देखेंगे। UIDAI का पूर्ण रूप क्या होगा? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। UIDAI आधार अधिनियम 2016 के तहत संवैधानिक प्राधिकरण है, जिसे 12 जुलाई 2016 को इलेक्ट्रिकल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया। इसमें आधार और अन्य कानून संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा संशोधित किया गया। प्रमुख शुभंकर की बात करेंगे तो पेशा महोत्सव 2025 का शुभंकर कृष्णा जिंका काला हिरण। खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स मोरवीर। 12वें पुरुष एशिया हॉकी कप का शुभंकर चांद। खेलो इंडिया बीच गेम्स पर्ल्स एंड डॉल्फिन। बिहार में आयोजित किए जाने वाले एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियन के शुभंकर का नाम क्या है? अशोक। क्या नाम है? अशोक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर गज सिंह। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का शुभंकर तेजस और तारा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर उज्ज्वला। 38वां राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मौली। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अमेरिका। क्या होगा? अमेरिका। क्या होगा? अमेरिका। एक सेकेंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका। हाँ, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा की है? कौन? अमेरिका। कौन सा? अमेरिका। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कह रहा है घोषणा करने वाला देश कौन सा है? यूएसए। कारण, व्हाइट हाउस ने कहा कि ये संगठन अमेरिकी राष्ट्रीय हितों और संप्रभुता और आर्थिक समृद्धियों के विरुद्ध काम करते हैं। अमेरिका के बारे में देखेंगे तो राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। मुद्रा क्या है? अमेरिकन डॉलर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। 2026 G20 शिखर सम्मेलन अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर 2025 में रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर 2025 में रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग कर दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ वार कर दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने तीसरी बार यूनेस्को से हटने की घोषणा की। गोल्डन डोम किस देश द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष आधारित मिसाइल सुरक्षा प्रणाली है? अमेरिका। एलोन मस्क का राजनीतिक दल का नाम क्या है? अमेरिकी पार्टी। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।